संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो है संधारित्र की धारिता और उसके जो निगमन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आज कराने वाले हैं। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं। सबसे पहले इसमें फार्मूला याद होना चाहिए, C बराबर Q/V। फार्मूला इसका होता है C बराबर Q/V। ठीक है, C क्या है, इसमें सब जानकारी होनी चाहिए प्रतीकों की, है ना। हर सब्जेक्ट की अलग अलग लैंग्वेज होती है, हर विषय की अलग अलग भाषा होती है, उस भाषा की जानकारी होनी। जैसे यहाँ पर लिखा C बराबर Q/V। C क्या है, संधारित्र की धारिता है। Q क्या है, संधारित्र को दिया गया आवेश है। V क्या है, विभव है। ठीक है, और इसके बाद में ये बट्टे निशान है, इसको क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, किसी भी संधारित्र को दिया गया आवेश, संधारित्र को दिया गया आवेश तथा विभव के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक फैराड होता है। तो रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा। सबसे पहले समझो, C क्या है, संधारित्र की धारिता है। Q क्या है, संधारित्र को दिया गया आवेश है। जब इसको आवेश दिया जाता है तो विद्युत विभव उत्पन्न होता है। ठीक है, V क्या है, विभव है। उसके बाद में ये क्या है, अनुपात कहते हैं बट्टे के निशान को। तो क्या हो जाएगा, किसी भी संधारित्र को दिया गया आवेश तथा विभव के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक फैराड होता है। एक बार और रिपीट करो, याद हो जाएगा। संधारित्र, किसी भी संधारित्र को दिया गया आवेश तथा विभव के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक फैराड होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, C बराबर Q/V। अब इसके बाद में इसका निगमन है। इसके बाद में अभी संधारित्र की धारिता बताया तुम्हें, C बराबर Q/V। क्या होता है कि किसी संधारित्र को दिए गए आवेश तथा विभव के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक फैराड होता है। याद हो गई होगी, डिफिनीशन सूत्र से याद करा दी। इसके बाद में विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है। तो ये विलगित गोली चालक बना दिए, ये प्लस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि इस पर प्लस Q आवेश है। ठीक है, उसके बाद में इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माना एक गोली चालक है, माना एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या R है और जिस पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है। माना एक गोली चालक है, हेडिंग क्या है तुम्हारी, हेडिंग है विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता। तो क्या हो जाएगा, रिपीट करो, याद हो जाएगा, ये तो बहुत छोटा है निगमन। ठीक है, माना विलगित गोली चालक, माना एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या R है जिस पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है। माना एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या R है और जिस पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है। तो देखिए इसकी धारिता कैसे निकालेंगे, तो विभव निकालेंगे, चालक पर विभव, गोली चालक पर विभव। तो चालक पर विभव क्या हो जाएगा, विभव का फार्मूला होता है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसी तरीके से विभव के फार्मूला होते हैं, लेकिन दूरी का उसमें स्क्वायर एक ज़्यादा, मतलब घात एक ज़्यादा होती है और इसमें घात एक कम होती है। उसमें स्क्वायर चलता है तो इसमें R चलता है, बस इतना फर्क होता है। तो चालक पर विभव क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4πε0 के हो जाएगा। उसके बाद में Q/R हो जाएगा। इसके बाद में चालक की धारिता निकालो। तो चालक की धारिता का फार्मूला होता है, चालक की धारिता होती है C बराबर Q/V। चालक की धारिता क्या होती है, C बराबर Q/V। तो क्या हो जाएगा, C बराबर Q/V का मान रख दो, तो 1/4πε0 के हो जाएगा। इसके बाद में कितना दिया गया है, Q/R दिया, ये मान रख दिया। Q से Q कट जाएगा, थर्ड नंबर पोजीशन पर है, कहाँ चले जाएंगे, फर्स्ट नंबर पर। तो फार्मूला आएगा C बराबर 4πε0 के R हो जाएगा। यदि K बराबर 1 रख दिया जाए निर्वात के लिए तो C बराबर फार्मूला आएगा 4πε0 R हो जाएगा। ये होता है विलगित गोली चालक की धारिता। ठीक है, इसकी त्रिज्या A अगर मानेंगे तो A भी हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिस हिसाब से मानो, अगर R मान रहे तो R रख दो, A मान रहे तो A रख दो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो समझे विलगित गोली चालक की धारिता क्या होती है। माना एक गोली चालक है, रिपीट करो मेरे साथ, याद हो जाएगा। देखिए बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर याद नहीं रहता, कैसे हम याद करें, भूल जाते हैं। तो उसका एक ही तरीका है, रिवीजन।
दिमाग की सबसे जो खराबी यही है दिमाग की कि जो चीज़ सामने रहती है वो तो याद रहती है, जो सामने नहीं रहती वो याद नहीं रहती। तो इसीलिए इन चीज़ों को सामने रखना है, ठीक है। और सामने रखने का मतलब है रिवीजन करो। जैसे ये जो हम टॉपिक यहाँ पर कराते हो 4-5 बार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है ऑटोमेटिक तुमको याद हो जाएगा। समझिए रिवीजन कैसे करना है। जैसे जो क्लास मैंने पढ़ाई उसका एक रिवीजन तो उसी दिन हो जाना चाहिए। क्लास पढ़ी उसके बाद में एक रिवीजन, तब तक रिवीजन वो करते रहो, पहला रिवीजन जब तक कंप्लीटली श्योर ना हो जाए 100% बिना देख के करने ना लगो। जब बिना देख के करने लगो उसके बाद में दूसरा रिवीजन सप्ताह के अंत में करिए, ठीक है। उसके बाद में अगला रिवीजन मंथ के अंत में करिए, महीने के अंत में। इसके बाद में एग्जाम के टाइम कर लीजिए रिवीजन, एग्जाम में आसानी से ध्यान हो जाएगा, 3-4 बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई डाउट रह जाते हैं या समझ में नहीं आता है तो उसके लिए जो है कमेंट करिए, कमेंट पर ध्यान दिया जाता है, उसके हिसाब से जो है उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो क्या होता है विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता। तो विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले चित्र बनाना है। तो क्या हो जाएगा, माना एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या r है, जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। तो इसके जो चालक है, चालक पर विभव क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4πε0 के Q/r हो जाएगा। इसके बाद में चालक की धारिता क्या हो जाएगी, c बराबर Q/v हो जाएगा, ठीक है। तो c बराबर Q/v का मान रख देंगे। v की जहाँ पर ये मान दिया गया तो v की जहाँ पर क्या रख देंगे, बट्टे में ये रख दिया। q से q कट गया, ये 4th नंबर पोजीशन पर थे, फर्स्ट पर पहुंच गए, ठीक है, गुणा में। अब k बराबर 1 रख दिया तो c बराबर फार्मूला क्या है, 4πε0 r हो गया, ठीक है। ये विलगित गोली चालक की धारिता। अभी तुमको संधारित्र की धारिता हमने बताई थी, एक बार रिपीट करो, देखें भूल तो नहीं गए। c बराबर Q/v, c से याद आया संधारित्र की धारिता, q से दिया गया आवेश और v से विभव। तो किसी भी संधारित्र को दिया गया आवेश तथा विभव के अनुपात को, बटे के निशान को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे c से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक फैराड होता है। और यदि पूछे विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता, तो विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है, माना एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या r है और जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। अब चालक पर विभव क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4πε0 के हो जाएगा Q/r। इसके बाद में धारिता c बराबर Q/v, v का मान रख देंगे यहाँ पर, q से q कट जाएगा, 4πε0 के r हो जाएगा, k बराबर 1 रख दो, c बराबर 4πε0 r हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पृथ्वी लिखा है यहाँ पर, पृथ्वी यहाँ लिखा, पृथ्वी। तो समझिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, ये निगमन बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। जब प्लेटों के भी दो कंडीशन के निगमन के हैं, निगमन की दो कंडीशन है, एक जब परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो और जो परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। तो ये निगमन कब है, जब परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो, ठीक है। तो परावैद्युत पदार्थ क्या होता है कि ऐसा पदार्थ जिसमें जो है धारा का प्रवाह नहीं होता है, परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। जैसे कागज या मोम, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। तो समझिए P1 P2 क्या है, पहले चित्र बनाएंगे, चित्र के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो पहले चित्र समझिए, P1 P2 क्या है, दो प्लेटें हैं, कैसे रखी गई, समांतर रखी गई, जिनके बीच की दूरी क्या है, d है, और इस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, इस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, और इस पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है। जब इस पर प्लस क्यू आवेश देते हैं तो इस पर माइनस क्यू आवेश आता है, क्योंकि ये प्लेट जो है पृथ्वी से जुड़ी होती है। तो समझिए क्या हो जाएगा, माना P1 व P2 दो समांतर प्लेट हैं, माना P1 व P2 दो समांतर प्लेट हैं जिनके बीच की दूरी d है और इनके बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसका परावैद्युतांक k है। जब प्लेट P1 को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्लेट P2 पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी से जुड़ी होती है। समझिए फिर एक बार, तो क्या हो जाएगा, फिर एक बार समझिए, फिर उसके बाद में लिख डालिए। माना P1 व P2 दो समांतर प्लेट हैं जिनके बीच की दूरी d है
और प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसका परावैद्युतांक K है। जब प्लेट P1 को +Q आवेश दिया जाता है तो प्लेट P2 पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है क्योंकि ये पृथ्वी से जुड़ी होती है। इसके बाद में एक निगमन कराया गया होगा समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये निगमन आया होगा समांतर प्लेट एक करा चुके हैं गॉस के प्रमेय में। अब दो प्लेटें हैं तो 2 बार लिख दो, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि हर बराबर है, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो क्या हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट जाएगा, E बराबर क्या आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आएगा। इसके बाद में परावैद्युतांक दिया गया तो K और इसमें एक्स्ट्रा कर लो, परावैद्युतांक है तो K और इसमें हो जाएगा। अब इसके बाद में एक सिग्मा बराबर सूत्र होता है Q अपान A, पृष्ठीय आवेश घनत्व बताया गया होगा। तो सिग्मा की जहाँ पर क्या रखना है Q अपान A, तो E बराबर क्या हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा, K हो जाएगा। ठीक है, Q ऊपर रख दिया, A नीचे रख दिया, सिग्मा का मान रख दिया। अब इसके बाद में एक सूत्र होता है विभव का, एक सूत्र पढ़ा होगा तुम, V बराबर ED। क्या होता है V बराबर ED। अब कहोगे ये कहाँ से आता है, तो एक फार्मूला पढ़ा होगा तुम लोगों ने, E बराबर V अपान D पढ़ा है विभव प्रवणता में, E बराबर V अपान D होता है, या गुणा कराएंगे ED बराबर V हो जाएगा, ED बराबर V हो जाएगा, या हम कह सकते हैं V बराबर ED। तो एक फार्मूला क्या होता है V बराबर ED लगाओ इसमें, तो क्या हो जाएगा V बराबर E की जहाँ पर मान रख दो, E का Q अपान एप्सिलॉन नॉट A K हो जाएगा, इधर क्या है D पहले दिया गया है, तो ये V का मान निकला है। अब संधारित्र की धारिता निकालेंगे, तो संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है C बराबर Q अपान V। धारिता का क्या हो जाएगा C बराबर Q अपान V। अब इसमें V का मान रख दीजिए, तो V का मान अभी निकाला था QD अपान एप्सिलॉन नॉट A के हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा Q से Q कट जाएगा, ये 3rd नंबर पोजीशन पर फर्स्ट पर पहुंच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा, K हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा D हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर एक बार समझिएगा, पूरा निगमन समझिए। माना P1 व P2 दो समांतर प्लेट हैं, माना P1 व P2 दो समांतर प्लेट हैं जिनके बीच की दूरी D है और इनके बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। जब प्लेट P1 को +Q आवेश दिया जाता है तो प्लेट P2 पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है क्योंकि ये पृथ्वी से जुड़ी होती है। अब निगमन समझिएगा, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, प्लेटों का वैद्युत क्षेत्र होता है E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, K दिया गया, K और बढ़ा लो। उसके बाद में क्या हो जाएगा, दो प्लेटें हैं तो 2 बार लिखेंगे, दोनों जोड़ देंगे, सेम हर बराबर है तो जुड़ जाएंगे, सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा। इसके बाद में सिग्मा बराबर एक सूत्र होता है Q अपान A, तो सिग्मा की जगह पर क्या रखेंगे Q अपान A, तो क्या हो जाएगा Q ऊपर रख देंगे, A नीचे, तो एप्सिलॉन नॉट A K हो जाएगा। इसके बाद में विभव के लिए फार्मूला होता है V बराबर ED, तो E की जगह पर ये मान रख देंगे, Q D दिया ही गया था, बट्टे में एप्सिलॉन नॉट A K हो जाएगा। अब धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपान V, तो Q से Q कट जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये मान रख दिया, V का मान यहाँ से उठा के बटम V है तो बटम मान रखा नीचे, तो Q से Q कट जाएगा, 3rd नंबर पर है, 1st नंबर में चला जाएगा और ये D बट्टे में हो जाएगा। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A K हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे अध्यापक होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते इतना तो कह ही सकता हूँ कि ये निगमन जो है तुमको 4 बार करना है, 3-4 बार। ठीक है, उसके बाद में यदि समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करिए। इसके बाद में 3-4 बार मेरे कहने से कीजिए, बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा, एग्जाम तक बिल्कुल नहीं भूलोगे। ठीक है, फिर एक बार समझिए, एक बार और समझा देते हैं। माना P1 व P2 दो समांतर प्लेट हैं, ठीक है, जिनके बीच की दूरी D है और प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसका परावैद्युतांक K है।
जब प्लेट P1 को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्लेट P2 पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी से जुड़ी होती है। अब समझिए, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। के और बढ़ा लेंगे परावर्तनांक माध्यम के लिए, और दो प्लेटें तो 2 बार लिख दिया, इसको जोड़ दिया, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। सिग्मा बराबर सूत्र होता है Q अपान ए, तो सिग्मा की जगह पर क्या रखेंगे, Q अपान ए रख दिया। इसके बाद में सूत्र होता है V बराबर ED, तो E की जगह पर E का ये मान रख दिया। इसके बाद में क्या हो जाएगा, धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपान V, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, बटे में V है तो बटे में ये मान रख दीजिएगा, तो Q अपान QD हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए के हो जाएगा, ठीक है। Q से Q कट जाएगा, थर्ड नंबर पर था, फर्स्ट नंबर पर पहुंच जाएगा। C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए के हो जाएगा, बटे में D हो जाएगा। एक बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है कि संधारित्र की धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, कि संधारित्र की धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, या संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। समझो, सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए, इसमें फार्मूला हम अलग लिखते हैं समझाने के लिए। C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए के दिया गया है, D दिया गया। एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है, ये तो कभी चेंज नहीं होगा। C धारिता है, सभी को मालूम है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट नियतांक है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होता, नियतांक फिक्स मान वैल्यू होती है। ए क्या है, ए इसमें दिया गया क्षेत्रफल, ए क्या है, क्षेत्रफल है। इसके बाद में K क्या है, परावैद्युतांक है, ठीक है। माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है। D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है, बीच की दूरी केवल सिर्फ हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है, इतना मालूम है प्लेटों के बीच की दूरी। तो धारिता किन किन बातों पर निर्भर करेगी, या धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। सेम उत्तर दोनों के सेम है, कैसे बढ़ा सकते हैं या किन किन बातों पर निर्भर करते हैं। तो संधारित्र की धारिता पहली बात तो क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी, और परावैद्युतांक पर निर्भर करती है, और बीच की दूरी पर निर्भर करती है, ठीक है। ये लिखना है एग्जाम में, ये तुमसे पूछ दे एग्जाम में कैसे बढ़ाई जा सकती है। देखो C लिखा है, बराबर में A लिखा है, तो यदि A का मान बढ़ाएंगे तो C का मान बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो हम कह सकते हैं कि संधारित्र की धारिता को क्षेत्र प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ा के बढ़ाई जा सकती है। नंबर 2, और कैसे बढ़ा सकते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ा के संधारित्र की धारिता बढ़ाई जा सकती है। लेकिन ये बात याद रहे, इसमें फंस जाओगे, D बटे में लिखा है, उल्टा है ना, इफिशिएंसी है, तो D जब उल्टा लिखा है तो D का मान बढ़ेगा तो C का मान घटेगा। तो हम कह सकते हैं बीच की दूरी को कम करके धारिता बढ़ाई जा सकती है। बीच की दूरी कम होगी तभी तो C का मान बढ़ेगा, क्योंकि उल्टा लिखा है, ये ऊपर लिखा है, ये नीचे, तो विपरीत कंडीशन हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं बीच की दूरी को, प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके संधारित्र की धारिता बढ़ाई जा सकती है। फिर एक बार समझिएगा कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, पहले ये बताइए हमें। यदि ये एग्जाम में तो क्या लिखोगे, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करती है, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ा के बढ़ाया जा सकता है, माध्यम के परावैद्युतांक को बढ़ा के बढ़ाया जा सकता है, और प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो निगमन दिया गया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। अभी जो निगमन कराया था उसमें पूर्ण रूप से भरा था, इसमें आंशिक रूप से। कुछ नहीं करना, सेम उसी तरीके से लिखना, सेम उसी तरीके चित्र बनेगा। उसमें पूर्ण रूप से था, इसमें केवल आंशिक रूप से यानी T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ, बस इतना बदलना है। सेम उसी तरीके से भी इसमें भी लिखना है। क्या लिखना है, माना P1 व P2 दो समांतर प्लेट हैं। माना P1 व P2 दो समांतर प्लेट हैं जिनके बीच की दूरी D है, और प्लेटों के बीच में, उसमें कहते थे परावैद्युत पदार्थ, इसमें केवल इतना कहना है कि T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसका परावैद्युतांक K है। जब प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्लेट P2 पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी से जुड़ी होती है। फिर एक बार समझिए, माना P1 व P2 दो समांतर प्लेट हैं जिनके बीच की दूरी D है, ठीक है,
और प्लेटों के बीच टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसका परावैद्युतांक K है। जब प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्लेट P2 पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है क्योंकि यह पृथ्वी से जुड़ी होती है, फिर एक बार समझिए, माना P1 व P2 दो समांतर प्लेट हैं जिनके बीच की दूरी d है। प्लेटों के बीच T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा है और जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। जब प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्लेट P2 पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है क्योंकि यह पृथ्वी से जुड़ी होती है। इसके बाद में निगमन समझिएगा। क्या हो जाएगा, अब वायु में निकाल लो, एक माध्यम में निकलेगा, ठीक है, तो निकाल लो भाई। वायु में वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, वायु में वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर प्लेट के लिए क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, माध्यम में निकाल लो वैद्युत क्षेत्र। माध्यम में वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, माध्यम में वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा E2 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट K, बस इतना परिवर्तन हो जाएगा। माध्यम के लिए K आ जाता है परावैद्युतांक, उसके बाद में यदि माध्यम ना हो तो K नहीं आता है, बस ये हो जाएगा E2 बराबर। अब एक फार्मूला बताया था हमने, विभव के लिए बताया था, V बराबर ED बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभव के लिए V बराबर E1D, E1 और दूरी, अब समझो दूरी क्या है, वायु में दूरी क्या है, देखो ये माध्यम की दूरी है T, मोटाई या दूरी बातें कही, माध्यम की दूरी क्या है, T है, और प्लेटों के बीच की दूरी D है, और ये वायु भरी है। तो प्लेटों की बीच की दूरी से माध्यम की दूरी घटा देंगे, यानी इस दूरी से ये वाली घटा देंगे तो बचेगी तो वायु की दूरी, तो वायु की दूरी इसमें क्या है, D माइनस T हो जाएगा। इसके बाद में प्लस E2, अब माध्यम में दूरी क्या है समझो, E2 माध्यम में दूरी क्या है, T है, माध्यम की दूरी क्या है, T है, तो T हो जाएगा। V बराबर ED फार्मूला लगाएं, इसमें दो हैं, एक वायु में एक माध्यम में, तो दो लिख दिया। अब मान रख दो, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, D माइनस T दिया गया है। इसके बाद में प्लस E2 का मान है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद में T दिया गया है। इसमें कॉमन निकाल लो, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो बचेगा क्या, D माइनस T बचेगा, प्लस इसमें K देखो छूट गया, E2 का मान K था, K लिख लो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, T अपान K हो जाएगा। इसके बाद में क्या करना है, एक सूत्र हमने बताया है पृष्ठीय आवेश घनत्व का, सिग्मा बराबर क्या रखते हैं, Q अपान A से, तो सिग्मा की जगह पर क्या रखना है, Q अपान A, तो Q हो जाएगा, A की जगह पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा, ठीक है, A रख दिया। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, D माइनस T दिया गया प्लस T अपान K दिया गया है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। अब धारिता निकालिए, तो धारिता के लिए फार्मूला होता है C बराबर Q अपान V, धारिता के लिए क्या फार्मूला होता है, C बराबर Q अपान V, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान V का मान कितना हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, D माइनस T हो जाएगा प्लस T अपान K हो जाएगा। इसके बाद में अब Q से Q कट जाएगा, ये थर्ड नंबर पर था, फर्स्ट पर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, D माइनस T प्लस T अपान K हो जाएगा, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। फिर एक बार समझिए, पूरा समझा देते हैं। माना P1 व P2 दो समांतर प्लेट हैं, माना P1 व P2 दो समांतर प्लेट हैं जिनके बीच की दूरी D है और प्लेटों के बीच T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा है और जिसका परावैद्युतांक K है। जब प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्लेट P2 पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद में समझिए, माध्यम में वैद्युत क्षेत्र क्या, पहले वायु में निकाल लीजिए, तो वायु में वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E1 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा।
इसके बाद में माध्यम में केवल के बढ़ जाएगा परावर्तन, तो E2 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। V बराबर एक फार्मूला होता है ED, तो E1 यानी पहला वैद्युत क्षेत्र लेंगे वायु में, तो जब वायु में वैद्युत क्षेत्र लिया तो वायु में दूरी क्या हो जाएगी, देखो प्लेटों के बीच की दूरी D है और माध्यम की T है, तो D माइनस T, D से T घटा देंगे, वायु वाली दूरी हो गई। अब प्लस E2 हो जाएगा, माध्यम में है तो माध्यम की दूरी क्या है, T है, दोनों दूरियां रख दी। E1 और E2 का यहाँ पर मान रख दिया गया। सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इसमें भी मिल रहा है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इसमें मिल रहा है, कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, D माइनस T बचा, प्लस बचा, इसके बाद में T अपान K बचा। इसके बाद में सिग्मा बराबर Q अपान A एक फार्मूला होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व का, तो सिग्मा की जगह पर रख दिया Q अपान A रख दिया। इसके बाद में क्या हो जाएगा, V का मान निकल है, तो अब धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपान V, अब V बटे में तो बटे में V का मान ये रख दिया, तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा, D माइनस T हो जाएगा, प्लस T अपान K हो जाएगा। तो C बराबर क्या सूत्र आएगा, एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा, D माइनस T प्लस T अपान K हो जाएगा, Q से Q कट जाएगा। इसके बाद में इसमें हमने एक ही क्लास में कई निगमन करा दिए हैं, ये तुम एक साथ नहीं समझ सकते हो तो स्किप करके देख सकते हो। जैसे आज एक निगमन किया, कल जब समझ में आ गया फिर उसके बाद दूसरा निगमन पढ़ा इसी क्लास से, फिर उसके बाद में तीसरा निगमन पढ़ा। ठीक है, कंप्लीट हमने संधारित्र की धारिता करा दी है, इसमें 5 नंबर तुम्हारे कन्फर्म है। ठीक है, और ये समझ में नहीं आते मेरे कहने से कि वो सिर्फ इतना कीजिए कि 4-5 बार प्रैक्टिस कीजिए बस। कोई बच्चा जन्म से होशियार या धीमा नहीं होता है, ठीक है, उसको प्रैक्टिस महान बनाती है। किसी भी व्यक्ति को प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, इसके बाद में 4 बार 3-4 बार 5 बार कीजिए इसको। उसके बाद में यदि डाउट रह जाते हैं, समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए। इतनी सरल भाषा से हम निगमन कराते हैं। जितने भी हमने आरएसवी ग्लोबल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर निगमन देखिए, प्लेलिस्ट में जितने हमने फिजिक्स के निगमन कराए हैं सब बिल्कुल आसान भाषा में कराए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी तरीके से, एनसीईआरटी बुक से और आसान भाषा में सब कराए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में 2-3-4 बार कीजिए। ये समझ में नहीं आता कमेंट किए, उसके बाद में हम बताएंगे। फिर एक बार समझिए, इसको रिपीट कर देते हैं। माना P1 व P2 दो समांतर प्लेट हैं जिनके बीच की दूरी D है। प्लेटों के बीच में T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसका परावैद्युतांक K है। जब प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्लेट P2 पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है क्योंकि ये पृथ्वी से जुड़ी होती है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, वायु में वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E1 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। माध्यम में वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E2 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा। अब विभव के लिए V बराबर ED फार्मूला होता है, तो V बराबर E1 रखा, तो E1 वायु वाला तो है, तो वायु में दूरी क्या रखेंगे, E1 के साथ में D माइनस T प्लस E2 माध्यम वाला रखा वैद्युत क्षेत्र, तो माध्यम में दूरी क्या है, T रख देंगे माध्यम के साथ। अब E1 का मान रख दिया, E2 का मान रख दिया। इसके बाद में क्या किया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, D माइनस T प्लस T अपान K बचा। सिग्मा बराबर Q अपान A से ये फार्मूला होता है, तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर Q अपान A। सिग्मा की यहाँ पर क्या रखेंगे, Q अपान A रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, V बराबर K से K कट जाएगा। इसके बाद में V का नीचे मान रख दिया, एप्सिलॉन नॉट A फर्स्ट नंबर पर पहुंच जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T अपान K। ठीक है, इसके बाद में कोई भी क्लास देखिए, स्किप करके मत देखिए। ठीक है, क्योंकि स्किप करने से उतना ही मिलेगा जितना होशियार बच्चे छोड़ देते हैं, ये बात याद रखना। स्किप नहीं करना है वीडियो को। कोई भी कार्य करते उसको सफलता का एक ही राज होता है, 100%। जब तक 100% नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं मिलना। इसके बाद में हमने संधारित्र की धारिता के लिए बताया था, परिभाषा बताई थी, उसको रिपीट करा देते हैं एक बार, फिर देखें याद रहा या तुम लोग भूल गए क्लास के अंत तक। C बराबर Q अपान V। C से याद आया होगा संधारित्र की धारिता, Q से याद आया होगा संधारित्र को दिया गया आवेश, और V से याद आया होगा विभव, और बटे के निशान को तो अनुपात कहते हैं फिजिक्स में, कई बार हमने बताया है। तो परिभाषा क्या बन गई, किसी संधारित्र को, जैसे C बराबर Q अपान V, किसी संधारित्र को दिए गए आवेश तथा विभव, V क्या है, विभव बटे को क्या कहते हैं, अनुपात। किसी भी संधारित्र को दिए गए आवेश तथा विभव के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक फैराड होता है। इसके बाद में
कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि निगमन कैसे लगे, समझ में आए या नहीं आए। क्या होता है कि आपके कमेंट करने से एक हौसला बढ़ जाता है, लाइक करने से हम लोगों को, अध्यापकों का एक हौसला बढ़ जाता है। ठीक है।